स्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनों चमार है वो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। अभी जो आप लोगों ने वीडियो सुना, ये राम भद्राचार्य हैं। किस तरीके से ये बहुजन समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो राम की भक्ति नहीं करेगा वह चमार है। अब सोचने का विषय ये है कि चमार है कौन। अब इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। क्या चमड़ा उतारने वाला या जूता चप्पल बनाने वाला ही चमार है? नहीं, ये पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का कार्य राम भद्राचार्य कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बहुजन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये वीडियो सुनिए। बड़े मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो चमार। इन्होंने मुलायम सिंह यादव और कांसीराम बहुजन महापुरुषों को भी अपमानित करने का कार्य किया है। और सबसे चिंता का विषय ये है कि वहाँ पर जो इनका ये कथावाचक है राम भद्राचार्य, ये जो संख्या वहाँ पर बैठी है वो कौन लोग हैं? स्वाभाविक है कि ओबीसी SC ST के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वो जब अपने बहुजन महापुरुषों, अपने महापुरुषों के अपमान पर वो ताली बजाते हैं, जब वो बहुजन समाज को जाति सूचक गाली देने पर ताली बजाते हैं, तो सोच सकते हैं कि तार्किक क्षमता ओबीसी SC ST के लोगों में कितनी बची है। क्योंकि वो बरगलाए गए हैं, उनको गुमराह किया गया है और वो एक कथावाचक के भीड़ बनने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो जो सच्चाई है उससे वाकिफ़ नहीं है। ये पहली बार कोई नहीं है। राम भद्राचार्य हमेशा विवादित बयान देता रहा है। और ये राम भद्राचार्य कभी आरक्षण पर बोलते हैं, कभी बहुजन महापुरुषों को अपमानित करते हैं। मुलायम सिंह कांसीराम के प्रति इस प्रकार इनकी विचार है। और साथ ही साथ ये पूरे समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। इनकी नज़रों में आज भी देश में संविधान लागू है, लेकिन किस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था के तहत, मनु विधान के तहत ये अपने आप को खुल कई मंचों पर सब कहते पाए गए हैं कि मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूँ, उसके बाद में कुछ हूँ। तो ये जो क्या हिंदू धर्म ये केवल ब्राह्मण धर्म है? क्योंकि सब कुछ तो जो हिंदू धर्म के अंतर्गत, चाहे मंदिर का पुजारी बनना हो, शंकराचार्य बनना हो, चाहे कथावाचक बनना हो, सारा ब्राह्मणों के हाथों में रहता है, सारा ब्राह्मणों के कब्जे में रहता है। तो क्या हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, मुझे लगता है। लेकिन राम भद्राचार्य जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और बहुजन महापुरुषों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ओबीसी SC ST के महापुरुषों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी SC ST समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए। और ये जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हो, पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जेल में डालेगी कैसी पुलिस प्रशासन, और इनके ऊपर कार्रवाई कैसे संभव है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम और सभी दलों में तमाम वो नेता राम भद्राचार्य को अपना आदर्श मानते हैं। सोच सकते हैं कि इस तरीके की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों की आस्था होना क्या दर्शाता है। साथ ही साथ वहीं पर जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब अपने तर्क के आधार पर सवाल करते हैं, तो देश की नेशनल मीडिया, जातिवादी मीडिया, उसको तोड़ मड़ोड़ कर नकारात्मक पक्ष में चलाती है, नेगेटिव वे में ले जाती है अपना TRP बढ़ाने के लिए। और अपना जो है मीडिया एक नेगेटिव वे में ले जाने का कार्य करती है और उसी को चर्चा का केंद्र बनाती है। क्यों? क्योंकि मीडिया में केवल समृद्ध वर्ग के लोग, कारपोरेट घराने के लोग और पूंजीपति लोग, एक विशेष जाति के लोग मीडिया में बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है वो सामान्य श्रमण वर्ग के लोग हैं, तो श्रमण वर्ग के ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं के आशाओं आकांक्षाओं की उनको चिंता रहती है।
जब स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं तो ये अक्सर मैं देखता हूँ, समाजवादी पार्टी के हों या अन्य दलों के कोई तमाम वो नेता जो श्रमण समाज से आते हैं, उनसे यदि सवाल पूछा जाता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, निंदा करते हुए दिखते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मानवतावादी हैं, प्रगतिशील हैं और वैज्ञानिक सोच के हैं वो, इसलिए अपने समाज को अंधकार में, अंधविश्वास में नहीं रखना चाहते हैं। वो प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, वैज्ञानवादी बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच का बनाना चाहते हैं और वो मानवतावादी बनाना चाहते हैं। और अपने तर्क के आधार पर जो वो सवाल करते हैं, संवैधानिक भाषा में संवैधानिक रूप से एक उचित रूप से सवाल करते हैं। लेकिन तमाम वो सवर्ण नेताओं के पेट में पीड़ा होती है। लेकिन जब रामभद्राचार्य जैसे कथावाचक बहुजन समाज के प्रति, ओबीसी SC समाज के प्रति और उनके महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं, संविधान द्वारा प्राप्त आरक्षण का विरोध करते हैं, तब कोई भी सवर्ण नेता उनका निंदा करते हुए या विरोध करते हुए दिखाई नहीं देता है। तो क्या माना जाए कि जो सवर्ण समाज के कुछ तथाकथित लोग हैं वो मनोविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो मानवतावाद को नहीं मानते हैं, वो प्रगतिशील अपने आप को किस आधार पर कह रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हालांकि रामभद्राचार्य ने इस पर अपने बयान वापस लिए हैं, कोई एक बयान इनका नहीं है, तमाम बयान है जो विवादित बयान देते रहे हैं। और ये लगातार जिस तरीके से ओबीसी SC समाज को अपमानित करते रहे हैं, तमाम विरोध होने के बाद इन्होंने कहा है हर वर्ण का मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, माफ़ी मांगे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सोच क्या है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है ओबीसी SC के लोगों को। आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।